नमस्कार, मैं वैद्य अनिल सिंह कुशवाहा दिल्ली से बोल रहा हूँ दोस्तों। मैं नारी वैद्य एंड स्वर विज्ञान विशेषज्ञ डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। मैं आप सबको आज 5 सूत्र बतलाने जा रहा हूँ जिसको अपना के आप जो है किसी भी बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं, किसी भी बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं बिना दवाई का। आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, स्वर विज्ञान जो है आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। स्वर विज्ञान नारी जो है नारी विज्ञान, सूर्य नारी, चंद्र नारी आप सर्च कर सकते हैं। तो 5 सूत्र मैं दूंगा आपको। पहला जो सूत्र है वो है आप रात्रि भोजन वर्जित। जो भी पेशेंट हैं, जो भी हमारे से सलाह लिए हैं, हमसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं लोग, वो रात्रि भोजन वर्जित करें। सभी शास्त्रों में सभी जगह लिखा हुआ है रात्रि भोजन वर्जित। मायरेकल रिजल्ट आएगा दोस्तों, मायरेकल मतलब थोड़ा बहुत नहीं, 20% 40% फ़ायदा होगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। रात्रि भोजन वर्जित, जैसा भी मौसम हो, हर मौसम में न्यूज़पेपर से, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं सूर्यास्त का टाइमिंग क्या है। अलग अलग टाइमिंग होता है, काफ़ी डिफरेंस होता है। सर्दी के दिनों में जो है 5 बजे सूर्यास्त हो जाता है, तो गर्मी में 7:30 बजे भी होता है। तो इसलिए मैं टाइमिंग नहीं बताऊंगा, आप सूर्यास्त चेक कर लें किस मौसम में आप इसको फॉलो कर रहे हैं। तो आप जो है सूर्यास्त से 15 मिनट पहले रात्रि भोजन कर लें। 15 मिनट पहले, यदि 5 बजे सूर्यास्त हो रहा है तो 4:45 बजे, 7:30 में हो रहा है तो 7:15 बजे। आप उसके 3 घंटे बाद ही आप सोने पे जाएं, बिस्तर पे जाएं। 3 घंटे तक आप जो है वॉकिंग करें, या कुछ खाने के बाद 15-20 मिनट आप बाएं करवट लेट सकते हैं। उसके बाद आप वॉकिंग करें, कुछ काम करते रहें, घर के काम करते रहें। आपको कोई फास्ट वॉकिंग नहीं करना है, तेज़ नहीं चलना है, कोई हार्ड वर्क नहीं करना है, दौड़ना नहीं है, खेलना कूदना नहीं है। आप नॉर्मल आप एक्टिविटी कर सकते हैं, योगा भी कर सकते हैं। तो सूर्यास्त के 15 मिनट पहले भोजन कर लेना है। ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली जो है मानना ही मानना है। जो लोग चाहते हैं कि स्वस्थ रहें और हम बिना दवाई के स्वस्थ रहें, तो आपको ये चीज़ करना ही पड़ेगा। दूसरा जो है आपको मैं बतलाया हूँ कि जो हमारा नाश्ता है, नाश्ता सुबह का नाश्ता हो, वो ग्रीन सलाद से करना चाहिए, अंकुरित अनाज लेना चाहिए। ग्रीन सलाद या अंकुरित अनाज हमें नाश्ते में लेना है। तो पहला हमें नाश्ता 300 ग्राम से 400 ग्राम अपने वज़न के अनुसार, जिनका वज़न ज़्यादा है 400 ग्राम, जिनका कम है वो 300 ग्राम एटलीस्ट नाश्ता जो है ग्रीन सलाद, मतलब गाजर, चुकंदर, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, या जो है पत्ता गोभी, जो लोग सलजम, ये जो है आप चीज़ें ले सकते हैं, या सेव जो है ये आप सलाद के रूप में ले लें। और इससे यदि आपका 300 ग्राम 400 ग्राम नहीं ले पाते हैं तो मीठा फल इसमें ले सकते हैं। सेव जो है, पका हुआ पपीता ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, बाबू मुसाए, ये जो फल होता है या जो मीठा फल होता है वो ले सकते हैं। मीठा अमरूद भी ले सकते हैं, है ना, गाजर ले सकते हैं, तरबूज, खरबूज, ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं। बाबू मुसाए कर रहा था। तो ये जो है कोई भी मीठा फल आप 300-400 ग्राम आप ले सकते हैं। उसके बाद भोजन करें। आपका लंच जो है ना 9:30 से 10 बजे हो जाना चाहिए। लंच में जो है आप एक ही अनाज खाएं तो ज़्यादा बढ़िया है। यदि आप चावल खा रहे हैं तो चावल, दाल, सब्जी लें, या रोटी खा रहे हैं तो रोटी, दाल, सब्जी लें, या मिक्स ज़्यादा बेहतर नहीं होता। लेकिन यदि आपका ज़्यादा, मैं स्ट्रिक्ट नहीं होऊंगा, यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो रोटी और चावल भी मिक्स करके ले सकते हैं। चावल बॉयल राइस लें या ब्राउन राइस लें, या चावल की जगह दलिया लें, जौ की दलिया तो ज़्यादा बढ़िया होता है। कुछ लोग गेहूं का दलिया नहीं होता। और रोटी जो होता है वो मतलब होता है लेकिन वो फ़ायदेमंद नहीं है, फिर गेहूँ लेना ही एक जैसा ही है। तो जौ का दलिया लें या मक्के का दलिया लें।
और जो रोटी है वो जो है केवल गेहूं का ना लें, उसके साथ जौ, चना, रागी मिक्स करके, ये 4 चीज़ कम से कम मिक्स करके आप लें। तो ये 4 चीज़ का मिक्स करके रोटी लें, तो ये वो है। और जो है आपको 5 जो सफ़ेद चीज़ें हैं वो छोड़ना है। तीसरा सूत्र है सफ़ेद नमक, चीनी, मैदा, रिफाइन और दूध। दूध जो है अमृत है, मैं हर बार कहता हूँ दूध अमृत है, लेकिन उस गाय का जो गाय अपना चारा चरती हो वैसा दूध मिले, और जो स्वतः दूध देती हो, इंजेक्शन डाल के दूध न निकाला जाता हो, उसका बच्चा जो है जीवित हो। बच्चा गाय का मर जाता है तो इंजेक्शन डाल के जो है दूध निकालते हैं, जो एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन होता है, जो पॉइजनस हो जाता है, कैंसरस दूध हो जाता है, तो वो तो बिल्कुल नहीं लेना। गाय आजकल पॉलीथीन खा रही है तो बिल्कुल दूध नहीं लेना, इसलिए मैं मना करता हूँ। बाकी दूध तो अमृत है। दूध वाली चाय नहीं लेनी है, और जो है दूध नहीं पीना। दूध के जगह पे आप जो है दही, छाछ, लस्सी ले सकते हैं, गाय का घी भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और रात में कुछ लोग का है कि यदि हम रात में भूख लग जाए तो क्या करें, तो रात में केवल 5 चीज़ ही आप ले सकते हैं। 5 से छठा चीज़ लेने का जो है कोई भी नहीं, उपाय नहीं बताया गया है। 5 चीज़ में एक है पानी, शहद, गुड़, और जो है पानी, शहद, गुड़, घी और दूध। ये 5 चीज़ ले सकते हैं। तो दूध तो ओरिजिनल मिले, जिस गाय का जो चारा चरती हो वो, नहीं तो 4 ही चीज़ में से कोई भी चीज़ ले सकते हैं। गुड़ खा के पानी पी सकते हैं, घी खा के तुरंत पानी नहीं पीना है, 20 मिनट के बाद पीना है। आप शहद खा के भी तुरंत पानी नहीं पीना है, 20 मिनट के बाद पीना है ना। गुड़ खा के आप पानी पी सकते हैं। पानी आप 1-2 दिन परेशानी होगी कि वो मेंटल है, आप शुरुआत करेंगे तो कोई परेशानी नहीं। आप सुबह सुबह आप जो है एक्सरसाइज कीजिए, वॉकिंग कीजिए, ज़्यादा भाग दौड़ वाली एक्सरसाइज नहीं, योग क्रिया करना होता है। थोड़ा वॉकिंग कर लीजिए, जॉइंट और फ्री रहते हैं, वॉकिंग थोड़ा सा ज़रूरी होता है। आप योगा करें, सुबह सुबह जो है योगा करें। योगा मैं बताऊंगा कैसे करना है। अब चौथा जो है सूत्र है, चौथा सूत्र है कि आपको जब भी खाना है अपने स्वर को चेक कर लें। स्वर विज्ञान सांसों का विज्ञान है, और सांसें अनमोल है। सांसों को प्राण वायु बोला जाता है। जब तक सांस आ रही है, जा रही है, तब तक हम जीवित हैं। सांस आना बंद, प्राण वायु खत्म, हमारे जीवन का अंत हो जाता है। जो बच्चा पैदा होता है तो सांस नहीं लेता, तो उसको पीठ पे थपथपाते हैं, इंतज़ार करते हैं कि कब सांस लेगा, कब रोएगा। तो जब ज़ोर से सांस लेता है, खुशी की लहर दौड़ आती है कि हमारा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है और हेल्दी है। तो सांस बहुत ज़रूरी है। तो सांसों का जो खेल है, जिसका स्वर बिगड़ा हुआ है उस पर दुनिया की कोई भी दवाई असर नहीं करती है। तो सांसों को ठीक करना ज़रूरी है। सांसों का खेल ये है कि जो है आप YouTube पे सर्च करेंगे तो इतना उसमें अंधविश्वास बाबाओं ने इसको बिजनेस बना रखा है। 15,000 20,000 की ट्रेनिंग देते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता, अंधविश्वास घुसा पड़ा है। तो आप जो है एक योग जो है आप मुझसे जो है एक योग ट्रेनर से, और जो स्वर विज्ञान के ट्रेनर इंडिया में बहुत कम है, गिने चुने हैं। तो आप एक अनुभवी ट्रेनर से, जो अपने अनुभवों से सीखा है, जो प्रैक्टिस किया, अपना रिसर्च किया, उसी से ट्रेनिंग लें। तो मैं ट्रेनिंग देता हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। तो स्वर जिसका गड़बड़ है उसको, आपने सुना वो नाभि खिसक गई है, नाभि गड़बड़ हो गई है, नारी जो है सही नहीं चल रही है, तो इसलिए दवाई का असर नहीं हो रहा। तो नारी को सही चलना चाहिए, स्वर नारी जो हमारी जो है वो सही से चलना चाहिए। तो हमारी दाहिनी नारी जो है स्वर चल रहा है, तब हमें भोजन करना चाहिए। कुछ भी खाना है तो हमें सूर्य नारी चलना चाहिए, दाहिनी श्वास चलनी चाहिए, सूर्य नारी चलना चाहिए। जब कुछ भी खाना है, तो कुछ भी पीना है, लिक्विड लेना है, तो हमारी बाईं श्वास चलनी चाहिए, चंद्र नारी चलनी चाहिए, इसको ईरा बोलते हैं और इसको पिंगला बोलते हैं। और जब दोनों नाड़ियाँ चलती है, दोनों श्वास चलते हैं, बीच का श्वास चलता है, तो उसको सुषुम्ना बोलते हैं। सुषुम्ना में ध्यान करना चाहिए, जो है दान करना चाहिए। किसी को कुछ गिफ्ट दे रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं, हम पूजा पाठ कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो उसमें सुषुम्ना नाड़ी चल रही है तो कर सकते हैं। और ऐसे 4 ही मिनट के लिए चलती है। जब इंटरचेंज होता है, सूर्य नाड़ी से चंद्र नाड़ी इंटरचेंज होता है, तो सुषुम्ना नाड़ी 3 से 4 मिनट सबका चलता है। तो सुषुम्ना नाड़ी में कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो अब 5वां सूत्र है कि
कि हम चेंज कैसे करें। चेंज करने के लिए बहुत ईजी है कि आप जो है पेपर से चेक कर सकते हैं। पेपर रख के श्वास को छोड़िए, उंगली से भी, जिससे ज़्यादा श्वास आ रही है 75 से 80% श्वास जिससे आ रहा है और 15 से 20% आ रहा है, वो जो है आपका नाड़ी नहीं चल रही है। तो आपका जो है यदि जो नाड़ी